बलदेव के गांव वेरनी के रहने वाले रविंद्र कुमार ने यूपीएससी का एग्जाम पास किया है, तो वहीं क्षेत्र के साथ साथ मथुरा का भी नाम रोशन किया है। रविंद्र कुमार के पिता भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हैं। रविंद्र 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो वहीं छोटा बेटा एनडीए पास कर लेफ्टिनेंट कर्नल की ट्रेनिंग कर रहा था, तो छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। रविंद्र कुमार अभी भारतीय डाक सेवा में इंस्पेक्टर के पद पर मैनपुरी में कार्यरत थे। रविंद्र कुमार ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान नौकरी भी देखनी पड़ती थी, लेकिन पिताजी का सपना था कि यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस बनूं। रविंद्र जाना तो सेना में भी चाहते थे, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद भी असफल रहे। उसके बाद डाक विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी की। नौकरी के साथ साथ दिल में लग्न थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नौकरी की जाए। इस लग्न में यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ नौकरी भी करता रहा और आईएएस बनने का सपना पूरा हुआ। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के पास में हैं जिन्होंने अपने बल पर, अपनी पढ़ाई के बल पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो लोग सपने में भी ये सोचते हैं कि कभी हम आईएएस बनेंगे। आज हमारे साथ हैं भाई हमारे रविंद्र जी, जो कि पुराने टाइम से वो डाक विभाग में एक इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। आज वो आईएएस का क्लियर करके और हमारे साथ में हैं। बात करेंगे भाई रविंद्र जी से। रविंद्र जी, पहले तो आपको आईएएस बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का भी वो है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। रविंद्र जी, आप डाक विभाग में और जो है उसके इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे जी, तो वहाँ आपका कैसा कार्यकाल रहा है और क्या क्या आपने अपने उसमें कैरियर में क्या क्या देखा है? जी, ये डाक विभाग में मैं एज ए इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू मैं नियुक्त हुआ था 2020 में। और इससे पहले मैं 2017 में रेकमेंड हो रखा हूँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए। और बट मैं मेडिकली अनफिट हो गया उसमें, तो उसके तुरंत बाद ही मैंने ये सोच लिया था कि ये एग्ज़ाम निकालना है यूपीएससी। बट उससे पहले मैंने ये सोचा कि एक पहले जॉब होनी चाहिए अपने पास, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम इतना अनसर्टेन है कि कंपटीशन भी है और यू आर नॉट श्योर कि आप क्लियर कर पाओगे भी कि नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने एसएससी सीजीएल दिया 2017 में। उसी के बेसिस पे मुझे अभी ये जॉब मिली हुई है और पिछले 4.5 साल से मैं इस जॉब पे काम कर रहा हूँ और इसी के साथ ही मैंने अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी। जॉब के साथ साथ आपने ये आईएएस का जो फाइट किया है, आपने ये फाइट किया है, तो उसमें परेशानी भी आपके सामने बहुत आई होंगी। तैयारियों को लेकर भी बाकी परिवार भी देखना पड़ता है, विभाग का भी मामला है, तो वो क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं रहीं, क्या क्या है? जॉब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि टाइम का सबसे बड़ा इशू होता है। तो आपको मैनेज, आपके पास मुश्किल से जॉब के बाद 4 या 5 घंटे मैक्सिमम आप निकाल सकते हो, तो वो डेली आपको निकालने ही पड़ेंगे। जो भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए है ये। तो डेली मैं 4 घंटे के करीब निकालता था। उसके बाद फिर सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे की तैयारी तो ऐसे ही किया है। और हाँ, प्रीलिम्स के बाद मैं छुट्टी ज़रूर ले लेता था। तो ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था, तो मेरे 3रे अटैम्प्ट से मैंने प्रीलिम्स के बाद छुट्टियाँ लेना शुरू कर दिया था। तो अभी आप आईएएस हो गए हैं, बाकी जनता के प्रति कैसा आपका व्यवहार रहेगा और क्या क्या है आपकी मूलभूत प्राथमिकताएं रहेंगी कि जनता को आप इस तरीके से? जी, पहली चीज़ तो मैं एक ये क्लियर कर दूं कि अभी यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया, वो मैंने क्लियर किया है। अभी सर्विस कौन सा एलोकेट होगा ये अभी क्लियर होना बाकी है, और कब से ज्वाइनिंग होनी है ये भी क्लियर होना बाकी है। तो बिहेवियर तो मेरा वैसा ही रहेगा जैसा मैं अभी हूँ, और मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होना चाहिए, और आई थिंक वो ठीक भी नहीं है अगर चेंज होता है तो। अच्छा, जो है ये आईएएस के पीछे जी, जैसे कहते हैं कि हर एक कामयाबी के पीछे जी, किसी ना किसी का हाथ होता है, तो ये आपने जो कामयाबी हासिल की है इसके पीछे आप किसको देखते हैं? देखो सर, इसके पीछे सबसे पहले तो मम्मी पापा ही हैं। तो सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो मेरे मम्मी पापा को ही जाता है। अब इसमें ये नहीं बोल सकता कि मम्मी को ज़्यादा या पापा को ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा ने कभी भी लाइक ये नहीं किया कि किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, लाइक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने में ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने हमेशा पढ़ाई को ही वरीयता दी है, हमेशा से ही। और दूसरी चीज़ मेरे पापा की ये सबसे अच्छी लगती है मुझे कि वो एक हाईली मोटिवेटेड पर्सन है। हाईली मोटिवेटेड पर्सन। मैंने एसएस भी दिए हैं और 15 बार एसएस भी दिए हैं मैंने। एसएस भी होता है, आप अगर भारतीय सेना में ऑफिसर के पद पे जा रहे हो तो उसके लिए आपको एसएस भी देना पड़ता है। तो
15 एसएसबी दिए मैंने और 12 बार आउट हुआ, पर हर बार पापा मुझे एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा अपना मोराल अप रखना है। तो मेरे पापा का तो बहुत बड़ा रोल रहा है। और दूसरा फिर मेरी मम्मी की जो भी वैल्यू है, शिक्षा है, वो मुझे घर से ही मिली है। और मेरी मम्मी का भी यही रहता था कि बेटा पढ़ जाए, शुरुआत से बचपन से ही, कि स्कूल जाए बस, रुके ना। पापा जब भी छुट्टी आते थे तो बोलते थे कि ठीक है आज रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खेल लेगा। पर मम्मी बोलती थी नहीं, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी पापा के थ्रू जो भी शिक्षा मुझे मिली है, उसी की वजह से शायद वही मेरा मेन जो है मोटिवेशनल फैक्टर रहा है कि मैं कंटिन्यू कर पाया हूँ, और वो मोटिवेशन मैंने मेंटेन किया है। आप 3 भाई हैं, 3 भाइयों में आप सबसे बड़े हैं। जी जी। छोटे भाई आपके क्या है वो आप 3 भाई हैं, 3 भाइयों में आप सबसे बड़े हैं। छोटे भाई आपके एनडीए के सिलेक्शन के बाद में वो लेफ्टिनेंट की वहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो बाकी भाइयों के प्रति कैसा आप सोचते हैं आगे क्या? अभी मेरे से जो छोटा भाई है राहुल, वो अभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग कर रहा है। वो दिसंबर में पास आउट होने वाला है। और अभी ये तीसरा सबसे छोटा पीछे खड़ा हुआ है, कृष्णा नाम है इसका। तो अभी ये 11th क्लास में है। तो हम तीनों ही भाइयों का रुझान सबसे पहले तो मिलिट्री ही रहा है, क्योंकि मेरे फादर मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, तो वही रोल मॉडल है तीनों भाइयों के। तो मेरा भी वही था, उसी के लिए मैंने भी प्रयास करा, राहुल ने भी करा। अब वो रिकमेंड हो गया कंटिन्यू, अभी ये भी एनडीए में ही कुछ पापा से हटके, कुछ पापा से हटके। जी जी। जैसे पापा तो मिलिट्री से हैं ही हैं, आर्मी से। अच्छा, लेकिन आपने पापा से हटके ही कुछ किया है। चलो आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि एक मेरे को बात याद आ गई पापा की एक और, कि मेरे फादर जो है वो एज अ सूबेदार रिटायर्ड है आर्मी से। तो जनरली जैसे जो भी फौजी हैं उनके बच्चे आर्मी में सेलेक्ट होते हैं और भी जगह पे जाते हैं, पर मेरे फादर ने हमेशा यही बोला हमसे कि मैं एज अ सिपाही भर्ती हुआ तो मेरे बेटे जो है वो ऑफिसर भर्ती होने चाहिए इंडियन आर्मी में या फिर कहीं भी। वही मेरे लिए एक प्रोग्रेस होगी, वही तरक्की होगी। तो मेरे फादर का यही रहा। फिर आपने पूछा कि मेरे भाइयों के प्रति क्या है, तो भाइयों को तो बस गाइड ही करना होता है, छोटे भाइयों को। मैंने स्ट्रगल किया होगा क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और वहां से ज़्यादा लोग नहीं है ऑफिसर लाइन में, कोई नहीं है। मतलब एनडीए वगैरह में भी शायद कोई नहीं था, अब लोग आने लग गए अपने एरिया से। तो एनडीए के अटेम्प्ट मैंने दिए, फेल होता था, रिटन क्लियर होता था, एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था। तो उसका आइडिया नहीं था, बट फिर 15 अटेम्प्ट लगे मुझे। अब मेरे भाइयों को रविंदर जी, आईएएस में तो आपका चयन हो ही गया है, घर में भी खुशी का माहौल है। आपको जो खुशी है, क्या उतनी घर वालों को भी खुशी है? नहीं, मुझे लग रहा है कि घर वालों को मेरे से बहुत कई गुना ज़्यादा खुशी है। और मुझे तो मतलब जो जैसे आप लोग आ रहे हैं और कॉल्स आ रहे हैं, घर वालों की खुशी देख के मुझे एक्चुअल में खुशी हो रही है। बाबा भी बराबर में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहा है कि बाबा भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी जी जी। तो बाबा को किस तरीके से आप देखते हैं? अरे बाबा तो मतलब गांव में जब भी आना जाना तो वही पढ़ाया भी है। हाँ, बचपन में पढ़ाया भी है। अच्छा, बाबा ने आपको पढ़ाया भी है? हाँ, स्कूल में। तो बाबा और नाती का रिश्ता ही बड़ा सरल और मृदुभाषी होता है, वो हमें दिखाई भी दे रहा है। तो बाबा ने आपको पढ़ाया भी है और आप बाबा से पढ़े हो। जी जी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि बाबा से आप पढ़े होंगे। मतलब अब बाबा ने क्या कि जैसे नर्सरी में था तो तब टीचर थे बाबा, तो उस टाइम अच्छा, बहुत छोटे। हाँ, और बाबा हम मानते हैं, बाबा जैसे ही है। तो आना जाना जब भी रहा तो पैर छूना, इनका आशीर्वाद डेली ही मतलब लिया है। हाँ, रोज गाँव में तो रोज आना जाना जब भी रहा, तो वही है, आशीर्वाद रहा है उनका और एक गाइडेंस रहा है। तो आगे आगे आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जैसे आप उच्च पद पर पहुंचते हैं? जी, प्राथमिकता तो सर यही रहेगी कि मैं अपने कार्य को अच्छे से करूं और फुल ऑन इंटीग्रिटी से करूं, दैट्स इट। एक युवाओं को कुछ सीख देना चाहते हैं आप? युवाओं को सीख तो ये है, देखो अपने एरिया से क्या है कि बहुत कम ऑफिसर निकलते हैं, तो बट अब लोग निकल रहे हैं। तो मेरी सफलता से शायद अब मेरा जो एरिया है वहाँ से लोग और मोटिवेट होंगे और इस फील्ड में आने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएँ। गाइडेंस के लिए मैं अवेलेबल हूँ, अपने बच्चों, अपने भाइयों को, बहनों को गाइड करने के लिए। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हमारे क्षेत्र से। छोटे भाई हैं रविंदर जी,
और IAS इन्होंने क्लियर किया है। क्या कहना चाहेंगे छोटे भाई के बारे में? ऐसा है कि जब 2023 UPSC की परीक्षा में इन्होंने अपना दिया था, तो जब फर्स्ट लिस्ट आती है तब इनका हो नहीं पाया था, कुछ वैकेंसी रिजर्व रहती हैं, तो रिजर्व की दूसरी सेकंड लिस्ट आई और ये मेरे भतीजे लगते हैं, रविंद्र सिंह भरंगर भतीजे का नंबर आया, तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। हम पे भी दिल्ली से भी जैन जी के यहाँ से फ़ोन, जिले में ऐसा कोई प्रतिष्ठित आदमी नहीं रहा जिसके फ़ोन ना आए हों। और इनका तो बड़ा सील स्वभाव, और बलदेव पब्लिक स्कूल से इन्होंने 12th पास की थी। लगातार इनकी मेहनत, जैसे 4 साल पहले इनका जो चयन हो गया था, मैनपुरी में थे ये भी इंस्पेक्टर पद पे, तो वहाँ से भी ये इन्होंने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना और UPSC में चयनित होना। UPSC एक अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा होती है, सिर्फ बड़ी परीक्षा देश में कोई नहीं होती है। तो इन्होंने मेरी समाज का, मेरे गोत्र का, मेरी जाति का, मेरे जनपद का, प्रदेश का, माँ बाप का, सभी रिश्तेदारों का मान सम्मान बढ़ा दिया है भाई ने, भतीजे ने। तो बहुत ही इनको बार बार इनको माता पिता को श्रेय जाता है, इनकी खुद की मेहनत को मैं बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और दीपावली का अभी पर्व चल रहा है, तो दीपावली पे तो चयन होने के बाद जो लिस्ट आई, तो हमारा जो खुशी थी वो डबल गिफ्ट हो गई। एक तो दीपावली की शुभकामना, इधर भाई का चयन होना, तो अपने आप में हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं और भारी क्षेत्र में खुशी की लहर है। और सभी आप देख रहे हो, प्रिंट मीडिया ने, जितने बार अखबार हैं जिले में, शायद कोई अखबार ऐसा नहीं बचा हो जो फोटो सहित न्यूज ना लगाई, और आप लोग आए हैं तो और हमें बहुत खुशी हुई है। अभी आप रविंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी रविंद्र जी के बारे में आप क्या रविंद्र जी का हमें ये भरोसा है, आप 4 साल से कार्यरत थे, उस पद पर भी बड़े कर्मठ और ईमानदारी से कार्य कर रहे थे। आज भी हमें जब लगा है, जब ट्रेनिंग पूर्ण होगी और जिस भी पद पर इनकी नियुक्ति होगी, तो हमें 100% मुझे जहाँ तक मैंने जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से और कर्मठता से कार्य करेंगे। गरीब वंचितों और उनके हितों को ये लागू करेंगे और समाज में एक अच्छा संदेश देंगे। और हमारे जनपद में एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत इन्होंने जो तैयार किया है प्लेटफॉर्म के, आओ और UPSC क्रैक करो और जनपद का नाम रोशन करो।